द्वारिकायाम अभूद्राजन् महामोदः पुरौकसाम रुक्मण्यो रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णं श्रियं पत्यं। वर्ष भर बीत जाने के बाद देवी रुक्मिणी ने एक परम सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। अपनी मृत्यु को मारने के लिए उसने नन्हे से बालक को समुद्र में फेंका था, लेकिन उसी समय एक महामत्स्य जमुहाई ले रही थी और वह बालक सीधे मछली के मुख में चला गया। तो बालक की प्राण रक्षा तो हो गई, लेकिन इस चक्कर में मछली का प्राणांत तो हो गया। भगवत विधान से वह मछली का शरीर तैरता तैरता शंबरासुर के ही राज्य के किनारे लगा और शंबरासुर के ही राज्य के मछुआरों ने उसे ग्रहण करके राजा की रसोई में पहुंचा दिया। जब रसोई बनाने वालों ने उस मछली का भेदन किया तो उसमें से एक बड़ा सुंदर बालक प्रकट हुआ। वहीं कार्य करने वाली एक देवी ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे पास कोई संतान नहीं है, कृपा करके ये मुझे दे दो। परंतु आप सबसे मैं वचन चाहती हूं कि इसका रहस्य आप कोई भी खोले नहीं। तो सभी कर्मचारियों ने मिल करके देवी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बालक उन्हें प्रदान कर दिया। समय बीता और बीतते समय में पुराणकार कहते हैं कि वह बालक शनैः बड़ा होने लगा। जब किशोरावस्था को प्राप्त हुआ तो पालन करने वाली माता के हाव भाव ही परिवर्तित होने लगे। पुत्र के समान आचरण छोड़कर अब यह किसी प्रेयसी की भांति, प्रेमिका की भांति आचरण करने लगी। तो एक दिन बालक ने इन्हें रोका और रोक करके प्रश्न किया, देवी आपका ये विषम व्यवहार मेरी बुद्धि से परे है। आपने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया तो आपका स्वभाव और स्पर्श दोनों ही माता के समान होना चाहिए, लेकिन आपके स्पर्श से मुझे अब भय लगता है। क्यों? क्योंकि आप किसी प्रेमिका की भांति, किसी पत्नी की भांति आप मुझे स्पर्श करते। सच सच बताइए आप कौन हैं? तो नेत्र बंद करके उन देवी जी ने जैसे ही ध्यान किया, ध्यान के अनंतर वृद्ध शरीर समाप्त हुआ और एक चिर यौवना नारी वहां प्रकट हो गई। इस दिव्य नारी को देखते ही बालक और आश्चर्यचकित हुआ। देवी सच कहिए आप कौन हैं? देवी ने अपना परिचय दिया, अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम रति है। यदि आप मेरी अधिकृता पत्नी हैं तो ये अधिकृता शब्द तो हमने बहुत फिरला ही सुना है, पहली बार ही सुना है। प्रायः तो धर्म पत्नी सुना है, पत्नी सुना है, भार्या सुना है, लेकिन ये अधिकृता पत्नी क्या है? देवी ने कहा इसके लिए आपको अपना भी परिचय जानना पड़ेगा कि आप कौन हैं, तब आपको पूरी कथा समझ में आएगी। आप किसी रसोई बनाने वाले के पुत्र नहीं हैं, भगवान नारायण सुतः आप साक्षात द्वारिकाधीश के ज्येष्ठ पुत्र हैं। शंबरेण दरो गृहात्, शंबरासुर ने आपके घर से अपहरण कर लिया था बाल्यकाल में। किस प्रकार मछली के मुख में गए, किस प्रकार मछली का भेदन करने पर आपकी प्राप्ति मुझे हुई, ये लौकिक कथा है। और नाथ मैं एक पारलौकिक कथा भी आपको सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में आप कामदेव के नाम से अभिव्यक्त हुए और उस जन्म में मैं आपकी चिरसंगिनी देवी रति के नाम से जानी गई। हम दोनों ही प्रसन्नता से जीवन जी रहे थे, लेकिन एक दिन देवराज इंद्र आए और उन्होंने कहा कि भगवान शिव की समाधि में विघ्न डालना है। मैंने बार बार मना किया, लेकिन देवराज इंद्र के प्रिय होने के नाते आप धनुष बाण लेकर के महाराज तुरंत चल पड़े। मेरा पहुंचना तनिक पीछे रह गया और जब आपने भगवान शिव की समाधि में विघ्न उपस्थित किया तो क्रोध में भर करके भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से आपको भस्म कर दिया। भस्म करके भगवान शिव पुनः समाधि में बैठने ही जा रहे थे, तभी मैं रोती रोती उनके चरणों में गई और पुकार करके मैंने त्राहिमाम शब्द उच्चारण किया। मेरे शब्द सुनते ही भोले भाले भोले बाबा ने दोनों भुजाएं उठा करके मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया।
और मैंने रोते रोते आंचल पसार कर भोलेनाथ से प्रार्थना की कि जय जय, जिसे अभी कुछ ही क्षण पहले आपने जलाकर भस्म किया है वही मेरा पति था, फिर मैं सौभाग्यवती कैसे रह सकती हूँ। तब भगवान शिव ने अपने वरदान में संशोधन किया, देवी तुम्हारे पति का अंग नष्ट हुआ है, इसका शरीर नष्ट हुआ है, परंतु इसकी दिव्यांतरात्मा नष्ट नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे पति का मैं एक और नामकरण करता हूँ, अनंग, जिसके पास अंग न होते हुए भी बड़ा प्रभावी होगा। और तुम्हारे इसी पति को शरीर की प्राप्ति द्वापर युग में श्री भगवान श्याम सुंदर के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में होगी। तो जब ये तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होगा, कृष्ण पुत्र रूप में, तब तुम्हें इससे दोबारा विवाह करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अधिकार मिलने के कारण मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ। अहम ते अधिकृता पत्नी रति ही कामो भवान प्रभो, भवान कामः, आप साक्षात काम हैं और मैं आपकी नित्य अर्धांगिनी देवी रति हूँ। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले ये जो संबरासुर है ना, इसका अंत आपके ही हाथों लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु शीघ्रता पूर्वक आप इसका अंत कीजिए। लेकिन मुझे विद्याएं नहीं आती, मैं इसे कैसे मारूं? तब देवी रति ने आत्मविद्या के प्रभाव से श्री कृष्ण तनय को संपूर्ण विद्याओं का परिज्ञान करा दिया और क्षण मात्र में युद्ध भूमि में उत्साह सहित ललकार करके शंबरासुर को परास्त किया है, रणभूमि में उसका समापन किया है। और देवताओं ने पुष्प वर्षण करते हुए श्री भगवान के ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रद्युम्न रखा है। महाराज उत्साह पूर्वक, प्रयास पूर्वक और साहस पूर्वक जो देवताओं का कार्य बनाने के लिए असुर शंबरासुर का अंत करने वाले हैं, ऐसे विजयी योद्धा को देवताओं ने प्रद्युम्न नाम प्रदान किया। तो प्रद्युम्न जी देवी रति को साथ में लेकर के रथ में बिठा करके और महाराज द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका में चारों ओर से लोगों ने इन्हें घेर लिया, द्वारपाल ने, रानियों ने, प्रायः तो सबको धोखा हो रहा है किस बात का कि श्री प्रद्युम्न जी के अंग प्रति अंग श्री कृष्ण के समान ही हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण ही कोई नया विवाह करके द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन देवी रुक्मिणी की जब दृष्टि पड़ी महाराज, तो देवी रुक्मिणी के नेत्र सजल हो उठे, हृदय में दुग्ध की धारा प्रकट होने लगी। जैसा ये दिखाई देता है ना, अगर मेरा पुत्र होता तो 20 वर्ष पहले खोया हुआ मेरा पुत्र ऐसा ही दिखता। ममत्व अपने स्थान पर है और स्वरूप अपने स्थान पर है। भगवती रुक्मिणी के चरणों में प्रणाम करके प्रद्युम्न ने अपना परिचय दिया, माँ मैं कोई और नहीं हूँ, मैं आपका वही खोया हुआ पुत्र हूँ। शंबरासुर का अंत करके और अपनी पत्नी देवी रति को साथ में लेकर के मैं द्वारिका आया हूँ। परिचय और प्रेम प्राप्त करके देवी रुक्मिणी और द्वारिकाधीश परम प्रसन्न हुए। पुराणकार कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान का मंगल में प्रथम विवाह पूर्ण हुआ। राजन, एक बार एक मणि के कारण भगवान के दो विवाह घटित हुए। राजा ने बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज वो मणि की कथा हमें भी सुनाइए। हमने भी सुन रखा है कि महाराज मणि की चोरी भगवान के सिर पर लग गई थी। तो कैसे भगवान के सिर पर चोरी लगी, किसने लगाई, किन कारणों से लगी और कैसे भगवान शाप मुक्त हुए, कलंक मुक्त हुए? तो श्री शुकदेव भगवान व्याख्या करते हुए राज राजेंद्र परीक्षित को सुनाते हैं। आसीत सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीति रश्मिन मणिम प्रागात सूर्य हस्तुष्टः स्यमंतकम्। एक सूर्य देव के बड़े श्रेष्ठ उपासक थे, उनका नाम सत्राजित था। प्रीति रश्मिन मणिम प्रागात, दोनों में बड़ी प्रीति थी, सख्य भाव से उपासना करते थे सूर्य की। तो सूर्य भगवान ने भी अपने भक्त सखा को प्रसन्न करने के लिए एक चिन्ह दिया। वह चिन्ह मणि रूप में था और उसी मणि का नाम स्यमंतक मणि है। इस मणि की विशेषता है कि जैसे ही सूर्य की किरण इस पर पड़ती है, ये 16 गुने भार स्वर्ण अपने आप प्रकट कर देती है।
परिणाम स्वरूप कम समय में राजा सत्राजित बहुत श्रेष्ठ राजाओं में आने लगे, उनकी गणना होने लगी। तो एक बार द्वारिकाधीश ने भी उन्हें आमंत्रित किया, सुधर्मा सभा में पधारिए, दर्शन दीजिए। तो चमचमाती मणि को धारण करके राजा सत्राजित सुधर्मा सभा में आए। लोगों ने कहा देखो देखो परशुराम जी आ रहे हैं, क्योंकि उनके आने पर ही इतना प्रकाश प्रकट होता है। दूसरे सभासद ने ना कहा नहीं नहीं, परशुराम जी होते तो धूल और आंधी भी होती, धरती डगमगाने लगती, जो नहीं है। दूसरे ने कहा लगता है साक्षात सूर्य नारायण आज हमारे द्वारिकाधीश का दर्शन करने आए हैं। लेकिन इतने में ही सभासदों में प्रबुद्ध जनों ने बताया कि ना ही ये परशुराम है, ना ही ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान के परम मित्र सखा राजा सत्राजित हैं और सूर्य भगवान से प्राप्त दिव्य मणि को धारण करके ये सभा में आ रहे हैं। तो महाराज चमचमाती हुई मणि के साथ राजा ने प्रवेश किया। लोगों ने अपनी अपनी आंखें चकाचौंध की। श्री भगवान का स्वभाव हंसी ठिठोली करने का है। तो द्वारिकाधीश भगवान सभा में बैठे बैठे सत्राजित से हंसी करते हुए कहने लगे, राजन ये जो मणि है ये तो बड़ी जोरदार है, लेकिन अगर ये मणि हमारे कंठ में होती तो और भी अधिक शोभा देती। इतना सुनते ही सत्राजित ने महाराज अपनी मणि को तुरंत कोट के भीतर छिपाया, कदाचित कहीं इनकी दृष्टि दोबारा ना पड़ जाए। और ये तो राजा अभी अभी बने, पहले तो चोरी चकारी ही किया करते थे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मणि मुझ मेरी चुरा ले। पुराणकार कहते हैं कि सत्राजित अपने राज्य को लौटकर आए, तिजोरी में मणि को बंद किया और चैन से सो गए। लेकिन अगले ही दिन उनका छोटा भैया जिसका नाम प्रसेनजित था, उसने भैया को बिना बताए वो मणि बाहर निकाली और बाहर मणि निकाल करके कंठ में डाल करके स्वयं शिकार खेलने के लिए चला गया। वन में प्रसेनजित का किसी बूढ़े सिंह ने शिकार कर लिया और मार डाला। उस बूढ़े सिंह के पंजे में वह मणि फंस गई। सिंह बूढ़ा था तो ज्यादा दिन न जी सका, महाराज एक स्थान पर वृक्ष के नीचे जाकर के वह भी समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण उसकी मणि पर पड़ती है तो अपने आप स्वर्ण का ढेर लगना प्रारंभ होता है। भैया पुराणकार कहते हैं कि उसी मार्ग से श्री जाम्बवंत जी निकल रहे थे, तो उन्होंने सोने का इतना बड़ा ढेर देखा, आश्चर्य हुआ ये ढेर कहाँ से प्रकट हो रहा है। सोना हटाया तो देखा कि महाराज इसमें के नीचे एक चमचमाती हुई मणि है जिसमें प्रकाश बहुत है। तो जाम्बवंत जी ने सोचा कि इस मणि को क्यों ना मैं अपने गुफा में ले जाकर के लटका लूं, मेरी गुफा में अंधियारा बहुत है। तो प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए उस मणि को जाम्बवंत जी ने ग्रहण किया और अपनी बिटिया के झूले के में लटका दिया, जिससे संपूर्ण गुफा में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। अब इधर नगर में लोगों में आपस में कानाफूसी प्रारंभ हो गई कि प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता ममेति तत्श्रुत्वा कर्णे कर्णे विपंजने। लगता है कि श्री कृष्ण ने मणि के लोभ से प्रसेनजित की हत्या कर दी और मणि चुरा ली। अच्छी बातों को फैलने में बड़ा समय लगता है, लेकिन बुरी बातें चटपट फैल जाती हैं। महाराज लोगों के कान से मुख तक, मुख से कान तक होते होते नारद जी के कान में भी पहुंची और नारद जी सीधे अंतर ध्यान होकर के प्रकट हुए भगवान के पास। जय जय, एक समाचार लाया हूँ, किसी से ना कहें तो मैं सुनाऊं। भगवान ने कहा हाँ हाँ कहिए, क्या समाचार है। बोले सरकार, इस संसार में आपके लिए एक कलंकमय वार्ता फैल रही है। प्रायः कृष्णेन निहितो मणिग्रीवो वनम गतः। लोगों का कहना है कि आपने प्रसेनजित की हत्या कर दी, मणि को चुरा लिया और रख लिया। तो भगवान कान पर हाथ रखते हुए खड़े हो गए। अरे नारद जी, प्रभु आपको तो पता है, यदि मुझे प्रसेनजित की हत्या ही करनी होती तो मैं लोगों के सामने उसे मारता। एकांत में मारकर मणि ग्रहण करने का यह दोष व्यर्थ है। नारद जी ने कहा हमें क्यों समझाते हो भैया, संसार ने कलंक लगाया है तो संसार से ही इस कलंक की मुक्ति करवाओ। तब भगवान दो चार मित्रों को साथ में लेकर के उस मणि की खोज में निकले। घोड़े के पैरों के निशान खोजते खोजते प्रसेनजित तक पहुंचे।
प्रसेनजित के क्षत विक्षत शरीर को प्राप्त किया तो आगे सिंह के पैरों के निशान हैं। उन पद चिन्हों को खोजते खोजते उस मृत सिंह की देह तक पहुंचे जिसके पास स्वर्ण की ढेरी लगी हुई थी। वहां से आगे ऋक्षराज के पैरों को ढूंढते ढूंढते जब भगवान आगे बढ़े तो एक गुफा दिखाई पड़ी। मित्रों ने कहा, महाराज अब कलंक आपके सिर पर लगा है तो प्रवेश आप ही कीजिए, हम 15 दिन प्रतीक्षा करेंगे, अगर आप नहीं आए तो हम द्वारिका वापस लौट जाएंगे। श्री भगवान ने स्वीकार कर लिया और इधर अकेले भगवान ने गुफा में प्रवेश किया। श्री भगवान के श्री अंग से निकलने वाली जो दिव्य ज्योति थी, वह ज्योति उस गुफा के अंधकार को नष्ट कर रही थी और भगवान की दृष्टि में भी एक प्रकाश आ रहा था। भगवान उसी प्रकाश का आधार लेकर के गुफा में अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा परकोटा था। उस परकोटे के दाहिनी ओर एक झूला लगा हुआ है और उस झूले में एक परम सुंदरी युवती झूले का आनंद लेती हुई झूला झूल रही है। जैसे ही अज्ञात अतिथि को अपनी इस गुफा में आया हुआ उस युवती ने देखा तो जोर से चीख लगाई। चीख पुकार सुन करके युवती के जो अभिभावक हैं वे प्रकट हुए, लेकिन भगवान से कोई परिचय नहीं हुआ, कोई पूछ परख नहीं हुई। घर आए हुए अतिथि के साथ पहले महाराज दो हाथ प्रारंभ हुआ। और ये दो हाथ कैसे हुआ कि श्री भगवान और श्री जाम्बवंत जी आपस में ही द्वंद्व युद्ध करने लगे। ये द्वंद्व युद्ध एक दिन दो दिन नहीं चला, लगातार 27 दिन चला। 27वें दिन श्री भगवान ने निश्चय किया कि अब तो लगता है जाम्बवंत जी इस लीला को लंबा खींच रहे हैं। तो भगवान ने हवा में उछाला, भूमि में पटका और अपना दाहिना चरण जैसे ही जाम्बवंत जी की छाती पर पधराया तो जाम्बवंत जी उस चरण को प्रेम से सहलाने लगे और चरणों की छुअनी में अपने आराध्य के चरणों का स्मरण भान करने लगे। जय जय सच सच बताइए आप कौन है? इन चरणों को मैं पहचानता हूँ। बोले 27 दिन से घूंसे मार रहे हैं तब तुम्हें याद नहीं आई, बुद्धि पर मुष्टिका लगा रहे हैं तब याद नहीं आई, और चरण छूते ही याद आ गया कि ये किसके चरण है। जाम्बवंत जी ने कहा, परिहास न कीजिए, बताइए आप कौन हैं? इन चरणों को मैं पहचानता हूँ। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, अगर 27 दिन पहले पूछ लिया होता तो ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता। घर कोई आए तो पहले परिचय पूछना चाहिए, फिर झगड़ा करना चाहिए, लेकिन आपने तो परिचय भी पूछना उचित नहीं समझा, बस केवल युद्ध प्रारंभ कर दिया। अरे प्रभु, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं अल्पमति हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करके बताइए आप कौन हैं? क्या भक्तों के पीड़ा का नाश करने वाले, आरती का हरण करने वाले श्री राघवेंद्र सरकार ही आज मेरे मनोरथों को पूर्ण करने के लिए इस रूप में पधारे हैं। तब श्री भगवान ने जाम्बवंत जी को दर्शन दिए और दर्शन दे करके उनकी वाणी का स्मरण दिलाया कि हमने आपको पूर्व काल में, पूर्व अवतार में आश्वासन दिया था कि जाम्बवंत जी चिंता न करें, हम आपके साथ दो हाथ अवश्य करेंगे। तो आज आपके भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए ही वासुदेव रूप लेकर के हम आपके पास आए और आपको युद्ध में परास्त किया। श्री जाम्बवंत जी ने आसन में बिठाया, चरण धोए, सेवा की और सेवा के अनंतर हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता से पूछा कि जय जय, मुझ पर कृपा करने के अतिरिक्त आप इस कुटिया में क्यों पधारे, इस गुफा में क्यों पधारे? भगवान ने कहा, ये जो चमचमाती हुई मणि है ना आपके झूले के ऊपर, इसके कारण आए। अच्छा जी, तो ये मणि क्या है? भगवान ने उस मणि का महत्व बताया। जाम्बवंत जी कहते हैं कि महाराज देखो, जिस पर आपकी कृपा नहीं होती वह भले ही कितनी ही श्रेष्ठ मणियों को पा जाए लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर सकता। मरे हुए सिंह के ऊपर स्वर्ण की ढेरी लग गई, लेकिन अंधकार में पड़ी हुई यह मणि केवल प्रकाश देती रह गई, सूर्य की किरण पड़ नहीं पाई, इसलिए स्वर्ण प्रकट हुआ नहीं। तो महाराज, जिस पर आपकी कृपा नहीं होती
वह चाहे कितनी ही मणिमाणिक्यों की प्राप्ति कर ले, उपयोग नहीं कर पाता था। भगवान ने कहा इसका महात्म्य सुन करके आपके मन में भी आ रहा है क्या कि 2-4 किलो सोना प्रकट कर देता है? जामवंत जी ने कहा नहीं महाराज, मेरे परम धन तो आप हैं, लेकिन इस मणि की कथा क्या है? भगवान ने बताया कि किस प्रकार प्रसेनजित इस मणि को पहन करके शिकार खेलने गया, किस प्रकार उस सिंह के द्वारा उसकी हत्या हुई और किस प्रकार आपने सिंह से ये मणि ग्रहण की। तो भगवान आप चाहते क्या हैं? भगवान ने कहा ये मणि आप उठा करके हमें दे दो, हम ये चाहते हैं। हम सत्राजित को फेंक कर ये मणि देंगे और कहेंगे कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, ये रख लो अपनी मणि। जामवंत जी हंसने लगे, सरकार क्षमा कीजिए, लेकिन तब भी आप बहुत भोले थे, अब भी आप बहुत भोले हैं। जामवंत जी आपके कहने का मतलब? जामवंत जी ने कहा सरकार यदि आप फेंक करके मणि देंगे तो सत्राजित तो यही कहेगा कि लोकापवाद के भय के कारण आपने ये मणि डर करके उसे वापस कर दी है। सत्य तो यही है कि प्रसेनजित को मारा भी आपने और मणि भी आपके ही पास थी। तो श्री भगवान कहते हैं जामवंत जी तब भी आप हमारे मंत्री थे, अब भी थोड़ा मंत्री बन करके हमें कोई मंत्र दे दीजिए, कोई सुझाव दे दीजिए, कोई परामर्श दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा महाराज कलंक तब हटेगा जब कलंक की गवाही देने वाला कोई आपके साथ हो। मेरी एक कन्या है जिसका नाम जाम्बवती है, आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, दहेज में ये मणि मैं आपको दे देता हूँ, तो मैं दोनों प्रकार के रत्नों का दान करके सुखी हो जाऊंगा। और मेरी कन्या जाम्बवती सभा में जाकर मुझसे युद्ध की कथा सुनाएगी, युद्ध के बाद विवाह की कथा सुनाएगी और विवाह के बाद मणि प्राप्ति की कथा सुना करके आपके ऊपर लगे हुए कलंक को समाप्त करेगी। तो गवाही बना करके आप मेरी बिटिया को ले जाइए और इन्हें गवाही दिलाइए तो आपका कलंक छूटेगा, अन्यथा आपका कलंक नहीं छूटेगा। श्री भगवान ने कहा ठीक है, अगर विवाह करने से ही कलंक छूटता है तो हमें जाम्बवती जी से विवाह स्वीकार है। तुरंत भगवान ने पानी ग्रहण किया और दहेज में वो मणि लेकर के द्वारिका आए। सभा बुलाई, सभा बुला करके सत्राजित को फेंक करके मणि दी। जाम्बवती जी ने पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार सिंह ने प्रसेनजित को मारा, सिंह स्वयं मर गया और सिंह के पंजों से वह मणि मेरे पिता जाम्बवंत जी ने ग्रहण की। फिर जाम्बवंत जी से किस प्रकार युद्ध करके श्री भगवान ने वह मणि प्राप्त की और मुझसे विवाह किया। तो भगवान के ऊपर लगा कलंक तो मिट गया, लेकिन रात भर सत्राजित को नींद नहीं आई। बेचारा वो भी सोचता रह गया कि द्वारिकाधीश जैसे राजा विराट से हमने बैर मोल ले लिया, वे हमसे क्रुद्ध हो गए। तो अपने मंत्रियों को बुलाया, बोले भैया तुम्हारे पास भी है कोई मंत्र, तो मंत्र प्रदान करो। मंत्रियों ने कहा महाराज जो गति श्री जाम्बवंत जी ने की वही गति आप क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? आपके घर में भी तो एक बिटिया है जिसका नाम सत्यभामा है, तो सत्यभामा का विवाह आप भगवान द्वारिकाधीश से क्यों नहीं कर देते? विवाह जाने पर संबंध बहुत स्थिर हो जाते हैं। तो श्री द्वारिकाधीश विवाह हो जाने के बाद सर्वथा अपने हो जाएंगे। और हाँ, दहेज में बिना लोभ के यही मणि द्वारिकाधीश को प्रदान कर दीजिए तो वो ये मणि उनके पास सुरक्षित रही आएगी। प्रस्ताव भेजा गया तो भगवान ने विवाह किया और विवाह के उपरांत जब राजा मणि देने लगे तो भगवान ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया, ससुर जी कृपा करके इस मणि को अपने पास ही रखिए, क्योंकि इस मणि के कारण मेरे जल्दी जल्दी 2 विवाह हो गए, ज्यादा देर टिकेगी तो 10-15 विवाह और जल्दी जल्दी करा देगी, इसलिए ये मणि आप अपने पास ही रखिए। आपन तेज समारोह आपे। सत्राजित भी बड़े प्रसन्न हुए, काम भी बन गया, मणि भी बच गई। श्री भगवान पांडवों की सहायता करने के लिए हस्तिनापुर गए और इधर शतधन्वा और कृतवर्मा नाम के 2 राजाओं की दृष्टि मणि पर पहले से लगी हुई थी। तो सूना जान करके, अवसर जान करके सत्राजित की हत्या की और मणि चुरा करके ये दोनों भाग गए।
जब सत्यभामा जी ने भगवान के पास समाचार भेजा तो श्री भगवान ने ढूंढ करके एक राजा का अंत किया और दूसरा राजा कृतवर्मा वही मणि फेंक करके महाराज कहीं जंगल में लुप्त हो गया। दैव योग की बात है कि उसी जंगल से उसी मार्ग से श्री अक्रूर जी काशी की ओर जा रहे थे। अब ये चमचमाती हुई मणि रात्रि के समय में श्री अक्रूर जी के हाथ में लगी तो अक्रूर जी को लगा कि प्रकाश करने वाला कोई पत्थर है, तो अपनी झोली में डाल लिया और यात्रा करने लगे। रात्रि में यात्रा की और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही सूर्य की किरण महाराज इस मणि पर पड़ी तो अचानक से उनकी झोली भारी होने लगी। तो अक्रूर जी बुद्धिमान हैं, उन्हें पता चल गया कि ये मणि क्या भाव प्रकट करती है। परंतु ध्यान रहे कि सत पदार्थ उसी व्यक्ति के पास जाकर के टिकते हैं जो उसे खर्चना जानता है। तो अक्रूर जी के पास जब ये धन आया तो अक्रूर जी ने सोचा इस धन का मैं क्या करूंगा। काशी में पहुंच करके मैं यज्ञ करता हूँ और यज्ञ में भर भर करके खूब संतों को पोटली बांध बांध करके स्वर्ण दान करता हूँ। यद्यपि ये न मणि मेरी है न दिया गया दान मेरा है, जो कुछ भी है द्वारिकाधीश की कृपा है। तो द्वारिकाधीश का नाम ले लेकर के महाराज खूब स्वर्ण भर भर करके दक्षिणा बांटने लगे। अब एक बार कुछ महात्मा और ब्राह्मण द्वारिका आए और बिना किसी सेवा को प्राप्त किए हुए द्वारिकाधीश की जय जयकार करने लगे। तो द्वारिकाधीश ने निकल करके पूछा कि प्रभु हमने तो आपको अभी तक एक बूंद जल भी नहीं पिलाया, आपके चरण भी नहीं पखारे, फिर आप हमारी जय जयकार क्यों कर रहे हैं। संतों ने रहस्य खोला कि आपके कुल के जो श्रेष्ठ हैं अक्रूर जी, वो काशी में यज्ञ पर यज्ञ किए जा रहे हैं और खूब बांध बांध करके लोगों को धन दे रहे हैं। तो भगवान को समझते देर न लगी कि वह अमूल्य मणि, महत्वपूर्ण मणि, समंतक मणि इस समय काका जी के पास में। तो श्री भगवान ने समाचार भेजा और अक्रूर जी ने वह मणि श्री भगवान को वापस लौटाई और श्री भगवान ने वह मणि उछाल करके महाराज समुद्र में फेंक दी। क्यों फेंकी? क्योंकि अगर ज्यादा देर ये मणि धरती पर निवास करेगी तो कलयुग तो मेरे जाने के बाद परीक्षित के राज्य में आएगा, प्रवेश करेगा। लेकिन अगर ये मणि ज्यादा देर इस समय यहाँ टिकेगी तो कलयुग का प्रवेश इसी समय हो जाएगा। लोगों के भीतर मोह जागृत हो जाएगा, लोभ जागृत हो जाएगा। तो श्री भगवान ने उस मणि को समुद्र में उछाल करके फेंक दिया। पुराणकार कहते हैं कि यह प्रसंग समंतक मणि का आख्यान, यह मंगलमय प्रसंग जो भी व्यक्ति सुनता है, यदि उसके जीवन में कोई कलंक लगा है तो इस कथा मात्र को सुनने से उसके जीवन में लगे हुए कलंक की शांति हो जाती है। और यदि निष्ठापूर्वक और विश्वास पूर्वक कोई इस प्रसंग को पढ़ता है तो आख्यान पठति शृणोत्यन स्मरेत वा दुष्कीर्तिम दुरितमपोहे याति शांतिम। जो भी दुष्कीर्ति उसके जीवन में है उस दुष्कीर्ति का शमन होता है, हृदय को परम शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री भगवान के कुल कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह देवी रुक्मिणी से, दूसरा विवाह जाम्बवती जी से, तीसरा विवाह सत्यभामा जी से। एक बार अर्जुन जी के साथ रथ में बैठ करके श्री भगवान गमन कर रहे थे तो रास्ते में एक परम सुंदरी देवी हाथ में जयमाला लेकर के खड़ी दिखाई पड़ी। तो भगवान ने अर्जुन से परिहास करते हुए कहा, देखो भैया, हमारे तो 3 विवाह हो गए और तुम्हारा एक भी नहीं हुआ। ये देवी जी खड़ी हैं, जाओ और इनसे इनका परिचय पूछ लो, हो सकता है तुम्हारा भी नंबर लग जाए। तो अर्जुन भैया रथ से उतर कर गए और जा करके देवी को प्रणाम किया। प्रणाम करके उनका परिचय पूछा, देवी आप कौन हैं और हाथ में जयमाला लेकर के क्यों खड़ी हैं? देवी जी ने बड़ा सीधा सा उत्तर दिया कि अहम देवस्य सवितुर वरेण्यम वरदम
तपः परममास्थिता। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, मुझे लोग यमुना भी कहते हैं, मैं यम की बहन हूँ। अर्जुन भैया प्रणाम करके चुपचाप रथ में लौट के आते हैं। बोले सरकार यहाँ भी हमारा नंबर नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रखी है आपके लिए, और ये देवी कालिंदी हैं, कृपा कीजिए और इनके मनोभाव की भी पूर्ति कीजिए। भगवान ने कहा तुम बड़ी जल्दी हार मान जाते हो, एक बार मना कर दिया और लौट आए, एक बार और चले जाओ। अर्जुन ने कहा महाराज आपको हमसे हंसी खिलवाड़ करवाना है तो करवा लीजिए, लेकिन सत्य तो यह है कि ये आपके अतिरिक्त और किसी का वर्ण नहीं करेंगे। श्री अर्जुन जी पास में गए और पास में जाकर के कहा क्या श्री भगवान के अतिरिक्त आप और किसी से विवाह नहीं करेंगे? तो देवी यमुना ने दो टूक उत्तर दे दिया, नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री तुष्यता में स भगवान मुकुंदो नाथ संश्रय। श्री भगवान मुकुंद ही अब मेरे एकमात्र आश्रयदाता हैं, मैं अन्य पति का वर्ण नहीं करूंगी। तो अर्जुन जी ने वहीं से आवाज लगाई, सरकार ये है नंबर 4। तो प्रभु ने स्वीकार किया, जयमाला धारण की और चौथे नंबर पर देवी कालिंदी को अपनी पटरानी के रूप में स्वीकार किया। पुराणकार कहते हैं इसके बाद विंद और अनविंद की बहन मित्रवृंदा से श्री भगवान ने 5वां विवाह किया। कौशल देश के राजा नग्नजित हैं, उनकी राजकुमारी के लिए स्वयंवर आयोजित है। उन राजकुमारी का नाम नागनजिति है। नागनजिति के स्वयंवर में भगवान 7 बैलों को एक खूंटे से खड़ा करके विवाह करके आते हैं। भगवान का 7वां विवाह भद्रा नाम की राजकुमारी से होता है और भगवान का 8वां विवाह दक्षिण देश के लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से होता है। पुराणकार कहते हैं इस प्रकार से रानियों की संख्या हो गई 8। भूमि रापः अनलः वायुः खम यानी आकाश और बुद्धि के 4 विभाग मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कुल सत्ताएं 8 हैं और यही 8 सत्ता ही हमारे श्याम सुंदर की पटरानियां हैं। भूमि रापो नलम वायु खम मनो बुद्धि रेव च। ये अष्टधा प्रकृति ही श्री भगवान के 8 ओर से पोषण करने के लिए, अष्टयाम की सेवा करने के लिए व्यवस्थित होती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि महाराज एक बार श्री देवर्षि नारद जी का मंगल में आगमन हुआ। देवर्षि नारद भगवान के सामने प्रकट हुए। उस समय 4 रानियां दाहिनी ओर और 4 रानियां बाईं ओर खड़ी थी। नारद जी को देखते ही भगवान अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, प्रणाम किया, आसन दिया। नारद जी खड़े होकर के कहते हैं प्रभु आज मैं आपके लिए एक सुंदर उपहार लेकर आया हूं, अगर आज्ञा हो तो दे दूं। श्री भगवान ने कहा हाँ जरूर, प्रसन्नता पूर्वक दीजिए। और तब नारद जी ने अपनी झोली में से एक पारिजात का पुष्प निकाला और पुष्प निकाल करके भगवान के कर कमलों में दे दिया, लीजिए पारिजात का पुष्प। नारद जी जब पुष्प दे रहे थे तब श्री भगवान विचित्र रूप से मुस्कुराए और विचित्र रूप से मुस्कुरा करके नारद जी से कहते हैं एक पुष्प ये किसके लिए है? श्री नारद जी कहते हैं ठहरिए जरा, ठहरे रखिए, अभी बताते हैं ये पुष्प किसके लिए है। सरकार मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि आपकी 8 रानियां हैं, आप इन 8 रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? और जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं ये एक पुष्प उन्हीं के आंचल में आप समर्पित कर दीजिए।
ये शब्द सुनते ही महाराज सभी रानियों ने अपने अपने आंचल को आगे कर दिया। श्री भगवान ने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे श्री रुक्मिणी जी की ओर निहारा और रुक्मिणी जी के आंचल में वो पुष्प समर्पित कर दिया। ये दृश्य देख करके सत्यभामा जी के मन में अभिमान आ गया, प्रेम का अभिमान। ये भी बड़ा विचित्र अभिमान है। सरकार आपने रुक्मिणी जी को एक पारिजात का पुष्प दिया, अब हमें पूरा का पूरा वृक्ष ला कर दीजिए। भगवान ने कहा अगर न लाएं तो, बोले तो फिर हम भोजन प्रसाद सब छोड़ते हैं और कोप भवन में प्रवेश करते हैं। बोले कोप भवन का चक्कर बेकार है, एक जन्म में देख लिया, अब बार बार कोप भवन का दर्शन नहीं करना चाहते। देवी आपका मनोरथ पूरा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्वर्ग जाने के लिए पहले स्वर्गवासी होना पड़ता है। देवी ने कहा प्रभु ये बातें किसी और को समझाइए जो आपको न जानता हो। हम आपको जानती हैं कि आपकी गति तीनों लोक में है, 14 भुवन में है, इसलिए आप स्वर्ग चलें और हमें पारिजात का वृक्ष ला करके दे दें। अगर आप स्वयं नहीं ले सकते तो हमें स्वर्ग ले चलिए, हम अपने हाथों से पारिजात का वृक्ष लेंगी और चली आएंगी। बहुत समझाने पर भी श्री भगवान के सत्यभामा जी नहीं मानी और अंत तो गत्वा श्री गरुड़ जी में बैठ करके देवी सत्यभामा भगवान के साथ स्वर्ग लोक को पहुंचती हैं। पुराणकार कहते हैं जिस समय श्री भगवान और देवी सत्यभामा स्वर्ग लोक में पहुंचे तो वहां की दशा बिगड़ी हुई थी। देवराजेंद्र अपने सिंहासन से नीचे गिरे हुए थे, किसी के सिर पर मुकुट नहीं था, किसी के शरीर पर आभूषण नहीं थे। देव माता अदिति भी आंगन में बैठ करके रुदन कर रही थी और उनके भी हाथों में किसी प्रकार का आभूषण शेष नहीं रह गया था। तो रोती हुई देव माता अदिति को देख करके सत्यभामा जी दौड़ करके उनके पास गईं, प्रणाम किया और प्रणाम कर रोने का और स्वर्ग की दुर्दशा का कारण पूछा। भगवान मुस्कुराते हुए देवराजेंद्र के पास पहुंच गए। देवी सत्यभामा प्रश्न करती है माता अदिति से, माँ आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? तो देव माता अदिति कहती हैं कि बिटिया अभी कुछ ही क्षण पूर्व एक बड़ा दुष्ट राक्षस जिसका नाम भौमासुर है वह स्वर्गलोक पर आया था, उसने आक्रमण किया। वह दुष्ट 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में बंदिनी बनाकर रखे हुए। उस दुष्ट ने उन समस्त राजकुमारियों से एक मुहूर्त में विवाह करने की इच्छा की है और इतनी राजकुमारियों को पहनाने के लिए उसके पास स्वर्ण साधन आभूषण अलंकार नहीं है, इसलिए उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग में आक्रमण करके देवताओं का सारा आभूषण खजाना माल सब लूट ले गया। चलते चलाते उसने मेरे भी कंगनों को बलात् उतार लिया, कर्णफूल छीन कर ले गया और मेरा अपमान किया। इतना कहकर के देव माता रोने लगी। श्री सत्यभामा जी के हृदय का जो वास्तविक मानव भाव है वह जागृत हुआ और उन्होंने भगवान से बैठे बैठे पुकार लगाई, जय जय आपके होते हुए देव माता का कोई असम्मान करे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान आनंद लेने लगे, देवी तुम्हें अपने पारिजात से मतलब रखना चाहिए और किसी से नहीं। तुम तो स्वर्ग पारिजात का वृक्ष लेने आई हो, तो चलो बगीचे में और मन मर्जी से वृक्ष ले लो और वापस चलो। ये तो देवताओं का दिन रात का काम है, लड़ाई झगड़ा करना, असुरों से युद्ध करना, तो इन्हें इनका काम करने दो और आप अपना काम करो। देवी सत्यभामा पुनः भावावेश में आ गई और आवेश में भर करके उन्होंने कहा, सरकार देवताओं का असम्मान आप सह सकते हैं, लेकिन एक नारी होने के नाते मैं देव माता अदिति का असम्मान सहन नहीं कर सकती। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक उस दुष्ट दुराधर्षी भौमासुर का कटा हुआ सिर लेकर आप नहीं आएंगे। भगवान ने कहा, अरे राम राम आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अरे हम तो कहाँ अच्छा खासा फूल पौधा पत्ती लेने के लिए आए थे और आप यहाँ कटे सिर की बात करने लगी। आपकी तो मांगे बढ़ती ही जा रही हैं।
देवी सत्यभामा ने कहा, जय जय मेरी बात हंसी में मत डालिए, यदि आप मेरी बात को अस्वीकार करेंगे तो मैं स्वर्गलोक से वापस जाऊंगी ही नहीं। तो फिर उस वृक्ष का क्या होगा? आपने तो वृक्ष की बात कही थी। सत्यभामा जी ने कहा, मुझे कोई वृक्ष नहीं चाहिए, अब मुझे देव माता अदिति का खोया हुआ आत्मसम्मान चाहिए। आप जाइए और जाकर के उस दुष्ट दुरादर्शी का अंत कीजिए। त्रिवाचा भगवान ने सत्यभामा जी से कहलवा लिया, 3 बार कहलवा लिया कि उस दुष्ट का अंत करो, अंत करो, अंत करो। और जैसे ही तीसरी बार सत्यभामा जी ने कहा भगवान से कि उस दुष्ट का अंत करो, तो श्री भगवान ने एक क्षण का भी विलंब नहीं लगाया, तुरंत गरुड़ जी पर सवार हुए और महाराज दिव्य वेग के साथ में भौमासुर की नगरी में प्रवेश किया। क्षण मात्र में ललकारा और पल भर में उसे समाप्त कर दिया। उसका सिर काट करके अपने बाएं हाथ में लेकर के जितने बंदी खाने में राजकुमारियां थी उन सबको मुक्त किया। अब वे राजकुमारियां बाहर आती हैं, बाहर आकर के श्री द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करती हैं। श्री भगवान कहते हैं, देवियों अब से आप सब मुक्त हो, अपने अपने घरों को लौट जाओ। वे देवियां कहती हैं, सरकार हमने सुन रखा है कि आपके दर्शन अमोघ हैं और जो आपके दर्शन प्राप्त कर लेता है उसे मांगने का अधिकार मिल जाता है। तो हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना चाहती हूँ? प्रभु यदि आप हम पर अनुकूल हैं, प्रसन्न हैं, तो हम आंचल पसार कर मांगती हैं कि हम सब राजकुमारियों की इसी क्षण मृत्यु हो जाए। भगवान ने कहा, मृत्यु क्यों? क्यों मृत्यु मांग रही हो? सरकार इसलिए मृत्यु मांग रही है क्योंकि हम देश देशांतर की राजकुमारियां हैं और इस दुष्ट दुरादर्शी ने हमारा हरण किया है। जिन राजकुमारियों का अपहरण हुआ वे राजकुमारियां जब लौट करके अपने अपने राज्यों में जाएंगी, अपने अपने माता पिता के पास जाएंगी, तो सरकार उनके ही माता पिता, उनके ही स्वजन, उनके ही संबंधी उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे। और जब अपनों की दृष्टि में हम गिर जाएंगे तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। इसलिए दीजिए कि हम सब मर जाएं, हमारा अंत हो जाए। भगवान ने कहा, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जब अपने राज्यों में लौट करके जाओ तो तुमसे कोई विवाह कर ले, तुम नया जीवन आरंभ करो, माता पिता की अधीनता छोड़ो और प्रसन्नता पूर्वक ब्याह करके नया जीवन जियो। उन राजकुमारियों ने एक स्वर में कहा, सरकार अभी तक तो कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने किसी अपहृत नारी के साथ विवाह किया हो। श्री भगवान को बड़ी यह समस्या समझ में आई और तब उन 16,100 राजकुमारियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए और प्रकृति में यह नियम स्थापित करने के लिए कि महाराज आश्रय देने वाला श्रेष्ठ होता है, श्री भगवान ने जिस मुहूर्त में भौमासुर उन कन्याओं के साथ विवाह करना चाहता था उसी दिव्य मुहूर्त में एक ही क्षण में उन 16,100 राजकुमारियों का वर्ण कर लिया। चिंता ना करो, आज से तुम हमारी हो। और जो हमारा हो जाता है संसार उस पर ना तो कलंक लगा सकता, ना उसे उपेक्षा की दृष्टि से देख सकता। इसलिए राजकुमारियों अब से आप श्री कृष्ण की पटरानियों के रूप में सुशोभित होगी और गौरव का अनुभव करोगी। महाराज कटा हुआ सिर एक हाथ में लेकर के और 16,100 राजकुमारियों के साथ श्री भगवान ने स्वर्ग में प्रवेश किया। तो राक्षस का कटा हुआ सिर देख करके सत्यभामा जी तो बड़ी प्रसन्न हुई कि हमारे स्वामी बड़े आज्ञाकारी हैं, महाराज जिस काम के लिए भेजा था वही करके आए। लेकिन पलट करके जैसे ही
16,100 राजकुमारियां धड़धड़ा करके श्री सत्यभामा जी के पैरों को स्पर्श करने लगी, चरणों को स्पर्श करने लगी। तो महाराज सत्यभामा जी आश्चर्य में भरकर भगवान से पूछती हैं, ये सब कौन है? बोले अभी तक भौमासुर के बंदी गृह में बंद राजकुमारियां थीं, लेकिन आज के बाद से ये सब कृष्ण पटरानियां हैं और इन सबको भी द्वारिका लेकर चलना है। सत्यभामा जी ने कहा महाराज ये अच्छा है, आपको हमने असुर मारने भेजा था कि प्यार रचाने के लिए भेजा था? भगवान ने कहा क्या करें, हमारा कोई भी विवाह कायदे का तो हुआ नहीं, जितने विवाह हुए सब एक्सीडेंटली तो ही होते गए। कोई पत्र भेज करके कराता है, कोई मणि की चोरी लगाकर ब्याह करा दिया, कहीं स्वयंवर में ब्याह हो गया, कहीं रास्ते चलते ब्याह हो गया, तो कहीं राक्षस को मारने के कारण विवाह हो गया। और इस प्रकार से श्री भगवान के विवाहों की संख्या 16,108 हो गई। 16,108 विवाह के उपरांत महाराज श्री यदुकुल का विस्तार हुआ। प्रत्येक रानी ने 10-10 पुत्र जन्मे और एक एक कन्या प्रगटाई। अब कैलकुलेटर आप लोगों के पास में हो तो आप कैलकुलेट कर लेना। विशाल वंश विस्तार हुआ और श्री भगवान इस दिव्य वंश विस्तार के साथ अपने भव्य नगर में द्वारिका में निवास करने लगे। एक बार नन्हे बालक बगीचे में खेल रहे थे। पुराणकार वर्णन करते हैं कि महाराज उस समय बालकों की गेंद गिर गई कुएं में, तो प्रयास पूर्वक गेंद निकालने के लिए बालक झुक कर देखा तो एक महा गिरगिट घुसी हुई थी। बच्चों ने आवाज लगाई, पिताजी पिताजी बहुत बड़ी गिरगिट घुसी है, इतनी बड़ी जितनी आपने भी जीवन में नहीं देखी होगी। प्रयास पूर्वक उस गिरगिट को भी निकाला गया और जब गिरगिट बाहर आई और भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ तो चरणों का स्पर्श होते ही उस गिरगिट से एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई। इस दिव्य आत्मा ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने परिचय पूछा, हे देवता आप कौन हो जो इस देह में छिपे हुए थे? तो इन्होंने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुस्तनयः इति दानिश्वाख्यानमायेषु यदिते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम नृग है और दानियों का यदि आपने नाम कभी सुना होगा तो मेरा नाम आपको आपके कान में जब अवश्य आया होगा। ऐसा क्या दान दे दिया आपने? सरकार, यावत्य सिकता भूमेर यावत्यो दिवतारिका यावत्य वर्षधारांच तावतीर ददास्मगाः। मैंने अगणित गायों का दान किया है। अगर अगणित गायों का दान किया है तो फिर महाराज आप गिरगिट बन करके क्यों पड़े हैं? बोले महाराज इसके पीछे का दोष है। एक दोष मेरे जीवन में आया और उस दोष को कहते हैं प्रतिदान दोष। प्रतिदान का मतलब एक ही वस्तु का 2 बार दान कर देना प्रतिदान दोष है। एक वस्तु हमने किसी सत्पात्र को दे दी और भूल से ही सही वह वस्तु फिर से लौट के हमारे पास आ गई और हमने अनजाने में ही सही उसी वस्तु को उठाकर किसी दूसरे को दान में दिया तो हमारे जीवन में प्रतिदान दोष बन जाएगा। प्रतिदान दोष की पूर्णता गिरगिट बनने में ही है। सरकार, एक बार मैंने एक ब्राह्मण देवता को 100 गायें दान दी। वे ब्राह्मण देवता अपनी गैया लेकर चले गए, लेकिन रात्रि में अचानक उन ब्राह्मण के गौशाला से एक गाय निकल करके मेरी दानशाला में आकर के फिर मिल गई और मैंने अगले दिन दूसरे ब्राह्मण को 100 गायें दान में दी जिनमें वह एक भी शामिल थी। तो जब दूसरे ब्राह्मण अपना दान लेकर जा रहे थे तो पहले ब्राह्मण अपना दान खोजते हुए बाहर मिल गए और दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई हो गई। महाराज ये गैया तो हमारी है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं अभी राजा ने दी है, ये हमारी है। विवाद न्यायालय में पहुंचा और राजा किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में बैठ गए। इस ब्राह्मण को देख करके भी सिर हिलाते हैं और इस ब्राह्मण को भी देख करके सिर हिलाते हैं। हाँ महाराज हमने आपको दी, आपको दी। तो क्या ये हमारी है? बोले हाँ महाराज आपकी भी है, आपकी भी है। आप एक काम कीजिए, इसके बदले में 100 और ले लीजिए। बोले हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो हमारा दान चाहिए।
अतिरिक्त दान की अपेक्षा नहीं है। और तभी महाराज उसी क्षण मेरे जीवन में ये प्रतिदान दोष लगा और उसके अंश भाग के कारण मुझे अल्प समय के लिए गिरगिट होकर के यहाँ रहना पड़ा। लेकिन अब आपके चरणों के स्पर्श के प्रताप से अब अनंत काल तक मैं गोलोक में निवास करूंगा। यह मेरे गोदान का पुण्य मुझे अब प्राप्त होगा। ये कथा भागवत के बीचों बीच क्यों सुनाई जा रही है? दृष्टांत रूप में भागवत की कथा में प्रसंगों को इधर उधर करते हुए मूल कथा प्रसंग में यह कथा क्यों आई? ताकि हम जो भी दान देते हैं उस दान में भी शुद्धि का संकल्प रखें। दान देते समय ऐसा विनिमय ना करें कि जिस वस्तु का दान हम किसी और को कर चुके हैं, भले ही भूल से वो हमारे पास लौट आए और तथापि हम उसे दूसरे ब्राह्मण को अथवा किसी दान पात्र व्यक्ति को प्रदान कर दें। तो दान प्रतिदान दोष से बचने की परम आवश्यकता है। यह शिक्षा देने के लिए यह पवित्र प्रसंग भागवत के इस प्रकरण में प्रवेश करता है। अब पुराणकार कहते हैं कि एक बार श्री बलराम जी के हृदय में ब्रज वृंदावन घूमने की इच्छा होती है, तो श्री बलदाऊ जी ब्रज वृंदावन की यात्रा करते हैं, मैया बाबा से भेंट करते हैं, अपने सखी सखाओं से मिलते हैं और अंत में द्विविद नाम के एक वानर का अंत भी करते हैं। ये कथा भी शिक्षात्मक है। ये द्विविद नाम का वानर रामावतार काल का है। हम लोग जब सुंदरकांड पढ़ते हैं तो पहले नंबर पर इसका नाम आता है, द्विविद मयंद नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख के हरि निषट सठ जामवंत बलराश। तो पहले नंबर में जिसका नाम आता है ये वही द्विविद वानर है। राम जी की सेना का सबसे बलवान वानर। लेकिन इसके बल की गाथा उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी इसकी अपराध की गाथा है। हम भले ही कितने विद्यावान क्यों न, हम भले ही कितने गुणवान क्यों न हो, हम भले ही कितने सेवक उच्च कोटि के क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हमने किया है तो हमारी विद्या, हमारी योग्यता, हमारे जितने भी गुण हैं वह किसी काम के नहीं रह जाते। श्री भगवान ने रावण को मारने के बाद यह घोषणा की कि कोई भी राक्षसियों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन महाराज द्विविद ने परेशान किया। लक्ष्मण कुमार को क्रोध आ गया, भैया ये तो आपकी बात नहीं मान रहा है, क्या मैं इसका अंत कर दूं? तो राम जी ने कहा, सुनो, सेवक का अंत बाण मारकर नहीं किया जाता, बल्कि उसे सेवा से निकाल कर किया जाता है। और समझदार के लिए इशारा काफी था। तो द्विविद को सदा के लिए अपनी सेवा से अलग कर दिया। द्विविद राम जी की सेवा में रहते हुए भी महाराज सेवा से हीन हो गया, और जो सेवा से हीन हो जाएगा उसका पतन तो निश्चित ही है। इसलिए संत कहते हैं कि जब तक जीवन मिला है तब तक आप सेवाओं में लगे रहिए। श्री भगवान का मनोरथ प्राप्त करने के लिए, उनका मुखोल्लास प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ सेवा अवश्य करते रहिए। द्विविद ने भगवान की वाणी नहीं मानी, इसलिए द्वापर काल में जब श्री बलराम जी का सखाओं के साथ आनंद विहार चल रहा था तो अचानक यही द्विविद नाम का वानर आया और श्री बलराम जी के आनंद में विघ्न डालने लगा। तब दाऊ दादा ने क्रोध में भर करके एक ही मुष्टिका के प्रहार से इसके मर्म स्थानों पर प्रहार किया, जिससे इसका प्राणांत हो गया। नरकस्य सखा कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवः सौथ विराता महेन्द्रस्य वीर्यवान। ये परम बलशाली वानर श्री बलराम जी के हाथों मुक्त होता है। पुराणकार कहते हैं कि श्री बलराम जी विभिन्न प्रकार की यात्राएं करते हैं और हम और आप अब अपनी कथा को ले चलते हैं थोड़ी देर के लिए हस्तिनापुर की ओर, जहाँ श्री भगवान पांडवों की सहायता करने के लिए हस्तिनापुर पधारते हैं। पांडवों को एक छोटा सा भूखंड मिला है जिसका नाम है खांडव प्रस्थ।
भगवान ने उस भूमि को दर्शन किया, अर्जुन की सहायता की और जिस स्थान पर केवल सर्प निवास करते थे उस स्थान को इंद्र के लोक के समान यशस्वी बना दिया और नामकरण किया इंद्रप्रस्थ। इस इंद्रप्रस्थ में एक बड़ा सुंदर मायावी महल का निर्माण हुआ। युधिष्ठिर के हृदय में आया कि इस महल में प्रवेश करने से पूर्व क्यों ना हम एक यज्ञ कर लें। तो भगवान ने पूछा, मेरे प्यारे पांडवों, यज्ञ करना तो चाहते हो पर ये बताओ धन है? पांडवों ने कहा, महाराज हमारा परम धन तो केवल आप ही हैं और आपके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बोले सबसे पहले धन की प्राप्ति करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसा ब्याह में खर्च होता है ना विभव विस्तार से बढ़कर, ऐसा ही यज्ञ महोत्सवों में खर्च होना चाहिए। पांडवों ने कहा तो फिर उपाय भी आप ही बताएंगे। भगवान ने कहा, संबंध में हमारे नाना जी लगते हैं,